नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 5 स्वराज्य की नींव। हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार है एकांकी और उसके एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर। तो उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रथम सत्र विषय हिंदी पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 18 पर है अभ्यास। तो हमें हिंदी हमारी साथ में खुली रखनी है ताकि हमें और अच्छे ढंग से पता चल पाए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले है अभ्यास। उसमें मुख्य प्रश्न पहला, एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण कारण क्या था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथों में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न था, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उत्तर, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलासप्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष ले क्यों लेती है? उत्तर, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन मानकर तात्या लज्जित हो उठे। दूसरा प्रश्न है, 5 सह वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहले में क्या था कि एक दो वाक्य में था, अब दूसरा प्रश्न मुख्य है, उसमें 5 सह वाक्यों में उत्तर दीजिए, यानी कि 5 सह पंक्तियों में हमें उत्तर देना होता है। उसमें पहला प्रश्न है, देखिए, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथों में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करते हैं तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही नींव चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पर सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा प्रश्न है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के परवाने। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चला है कि युद्ध की छाया में भी
राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। उत्तर। पहलू है जूही। तो उसमें हमें दोस्तों क्या करना है कि उस कथन को हमें छाँटना है, जो संवाद है उसको हमें अलग करना है और कौन क्या बोलता है वो हमें छाँटना है। तो उसमें जूही बोलते हैं, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब गत सायन के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। तीसरा प्रश्न मुख्य है, पृष्ठ क्रमांक 18 पर आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में उसका हमें कथन यानी कि आशय स्पष्ट करना है। स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। उसका उत्तर है, इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश व समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को उजागर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा प्रश्न है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेंगी। उसका उत्तर है, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते हैं। तीसरा है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। उत्तर, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। उसके बाद मुख्य प्रश्न चौथा, जो हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 19 पर है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमें कुल मिला के उसमें 5 खाली जगह दी हुई है। तो अब उनमें से दो दो हमें जो भी उचित शब्द दिए हुए हैं, दो दो, उनमें से एक शब्द जो सही हो, ऐसे शब्द को पूर्ण करके हमें खाली जगह की पूर्ति कर देनी है। वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और खाली जगह से, बलिदान युद्ध, तो क्या उसमें उसका जवाब आता है बलिदान। दूसरा है, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है, लहरें के हवायत, ये उसका उत्तर आएगा लहरें। तीसरा है, कौन कहता है कि हम खाली जगह डूब गए हैं, विलासिता के तपस्या, तो के विलासिता। चौथा है, मैं खाली जगह के लिए नाच उठती हूँ, विजय के स्वराज्य स्वराज्य। पांचवा है, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाई, श्रेष्ठता वीरता, तो के वीरता। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर ही है पांचवा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। कुल मिलाकर उसमें देखिए कि 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज, जो हम अ, नभ में अंबर में देखते हैं, तो एक जगह जो हमारी दृष्टि होती है, वहाँ जगह अटक जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, क्षितिज। धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। निराश या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। ब्राह्मण को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। उसके बाद छठा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो देखिए दोस्तों, राज्य है तो उसमें लग गया, उपसर्ग लगा हुआ है स्व प्लस राज्य, यानी कि स्वराज्य राज्य है। लेकिन उसके आगे देखिए कि स्व प्लस राज्य यानी कि स्वराज्य, खुद का राज्य, खुद का देश, ऐसा मतलब होता है। तो इसके आधार पर जो नीचे शब्द दिए हुए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, देश भाव तंत्र जन, उसका भी हमें इस प्रकार से बना देना है।
तो उसका एक अलग प्रकार से अर्थ हो जाएगा। उस जो पहला शब्द है देश, तो उसमें स्व प्लस देश जोड़ दें हम तो स्वदेश यानी कि खुद का देश ऐसा हो जाएगा। भाव में स्व प्लस भाव यानी कि स्वभाव, जो किसी के अच्छे स्वभाव होते बुरे उसके बारे में है। तंत्र उसमें स्व प्लस तंत्र यानी कि स्वतंत्र है। जन उसमें स्व प्लस जन लगा दे तो स्वजन हो जाएगा। उसके बाद आखिर में सातवां उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर से सुंदरता, सुंदरता का सौंदर्य हो गया। इस प्रकार से सुर से शूरता, इसका शौर्य हो जाता है। धीर धीर से धीरता और धैर्य। उदार से उदारता, इसका मतलब होता है हो जाता है औदार्य। स्थिर स्थिर से स्थिरता और स्थैर्य, स्थैर्य। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा इस जो एकांकी है उसका सॉल्यूशन था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहिब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी के प्रश्न पत्रक स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, सभी का मैं सॉल्यूशन करके इसमें डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।